Hi students, welcome back. Today we are going to learn about the one of the poem, geography lesson. जुल्फ़िकार घोष नाम के एक important poet हमारे भारत के हैं. That poet has written this one beautiful poem, which having the very delicate and very soft meaning. अब जैसे होता है कि today we are fighting for the land, then the property and something. Or most of the people are fighting with their states. Some are fighting for the cities, some are fighting for the nation. कोई कहता है कि मेरा भारत, कोई कहता है मेरा पाकिस्तान, कोई कहता है मेरा माई चाइना. ओके, कोई कहता है कि हमारा यूपी, हमारा गुजरात, हमारा महाराष्ट्र. कोई कहता है कि मेरी मुंबई, मेरा सूरत, मेरा इंदौर. तो दिस ऑल पीपल आर टॉकिंग अबाउट सम वन टॉपिक, वन पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर वन काइंड ऑफ प्लेस. तो ये जो प्लेसेस है ये सारे एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है जो गॉड ने तो बनाया, कुदरत ने बनाया ज़रूर है, लेकिन वी हैव डिवाइडेड देम. कुछ को हमने डिवाइड किया सिटीज़ में, कुछ को हमने किसी को हमने डिवाइड किया विलेज में, किसी को फार्म में, किसी को कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स में हमने डिवाइड कर लिया है. लेकिन लोग यहीं पे एक दूसरे को मारते पीटते क्यों है, एक दूसरे से जेलसी क्यों करते हैं. जैसे सूरत के लोग मुंबई से ज़्यादा ये करेंगे, या फिर यूपी के लोग गुजरात से ज़्यादा ये करेंगे, या मे बी ऐसा. पर्सनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, सो प्लीज़ डोंट टेक माइंड अबाउट दिस. कुछ जो स्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा स्टेट ये वो है, तो इसके लिए कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं. स्पेशली देश, जो दो देश होते हैं उनके बीच में झगड़े होते हैं. भारत पाकिस्तान होगा, या फिर भारत चाइना होगा, और अदर कंट्रीज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान होगा. इनके बीच में जो प्लेस को लेकर जो झगड़े होते रहते हैं, ये जो झगड़े हैं सारे, दैट ऑल थिंग्स वाई दे आर. तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पोएम. थोड़ा सा हटके से मीनिंग बताने की कोशिश यहाँ पे जुल्फ़िकार घोष इन्होंने की हुई है. घोष जो है वो बंगाली एक राइटर है, बंगाली पोइट है. स्पेशली ही रोट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. तो उनकी ये जो जोग्राफी लेसन जो है, सुनामी जो लेसन हमारा है सेकंड यूनिट में, उसके बाद आने वाली ये पोएम है 8th स्टैंडर्ड. तो आपको समझ में आएगी ज़रूर. तो उसका इंट्रो हम पढ़ लेते हैं एक बार ज़रा. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द 10,000 feet अबोव द ग्राउंड. आज हमारी सिटी को हम देख सकते हैं कि अवर सिटीज़, सपोज आई एम लिविंग इन सूरत, और somebody is living in मुंबई, somebody is living in अहमदाबाद, somebody is living in भरूच, और somebody इंदौर और पुणे. तो यहाँ पे जो रहने वाला है, तो आपको सिर्फ आपकी सिटी का एक छोटा सा नमूना आपको पता है, एक सैम्पल पता है जहाँ पे आप रहते हो. तो ऊपर से आप 10,000 ऊपर आप जब जाते हो प्लेन में, तो आपको पता है आपका सिटी कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं. जो जाते हैं उनको पता होगा. मैं तो अभी तक बैठा नहीं हूँ प्लेन में, तो मुझे पता नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं कोई ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा कोई प्रेडिक्शन होगा कि आई विल सी इट इन द प्लेन एंड आई कैन सी माई सिटी फ्रॉम द अबोव 10,000 feet अबोव ग्राउंड लेवल. तो नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन proportion like a geographic design, it would strike something very different from what it actually is while you are in thick of it. तो जब आप उसके ऊपर जाते हो, अब पोएट का ये अनुभव है, पोएट ने बैठकर ऊपर से देखा होगा 10,000 से, तो उनको ये कल्पना सोचे. पोएट है, ही कैन इमेजिन एनीथिंग, वो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. तो उनके लिए ये बड़ी सिंपल सी बात हुई. तो पोएट ने 10,000 ऊपर से देखा और देखते कि अरे ये सिटी जो मैं कहता था, जिस थिकनेस मतलब क्राउड, ये क्राउड में मैं रहता था. I understood the people are something different. Cities a structure. The people are into the city. But when I saw it from 10,000 feet above level, that I saw it. It was like one structure. It was like one particular place. बहुत सारे बच्चों ने मदरबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर खोल के. जिस मदरबोर्ड में आपको बस लाइन दिखाई देती है, ठीक है, कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको अभी. आज तो जब ये पोएम लिखी गई तब गूगल मैप नहीं था. एक बात मैं आपको बता दूं, जब वो पोएम लिखी गई होगी तो गूगल मैप उनके पास नहीं था. तो आज हम गूगल मैप से देख सकते हैं कि ऊपर से हमारा सिटी कैसे दिखता है. इट इज़ लुक लाइक वन बोर्ड, कार्डबोर्ड की तरह दिखाई देता है. डिज़ाइन दिखाई देती है, कुछ गलियाँ दिखाई देती है, कुछ सिटीज़ है, बिल्डिंग्स है. वो कोई नदी का किनारा, नदी होगी तो नदी अलग से दिखाई देती है. ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो वो स्ट्रक्चर देखकर आपको लोग ढूंढने पड़ते कि लोग तो है नहीं इसमें जो इसके लिए झगड़ा कर रहे थे. Here is a poet description of just such a view
ऑफ द सिटी, जो प्लेन में बैठते हैं, बैठने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वो एक व्यू उनको दिखाई देता है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम इन हिज माइंड, कुछ मैंने आपको कहा ना पोएट है, उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। वैसे हमारे भी दिमाग में सब कुछ आता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, वो दिमाग में होता है, हम सोचते सोचते उधर ही सोच लेते हैं। पोएट है, जो भी दिमाग में आता है नोट पर उतारना शुरू कर देते हैं और उसकी पोइट्री बना के बेच देते हैं, शोइंग दिस। लेकिन उनके कहने के हर बात के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर होता है। पोइट्री इसलिए बड़ी होती है, पोइट्री देयरफॉर इज़ इक्वल, वन ब्यूटीफुल पोएम इज़ इक्वल टू 10 फिलोसॉफीज, 10 बुक्स हो सकती है, होती है। चलिए फिर पोएम देखते हैं एक बार। When the jet sprang into the sky, अब ये पोइट जो है जुल्फ़िकार घोष, नाम याद रखिए, मैं कभी भी एग्ज़ाम में पूछता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये प्लेन में बैठे हुए, प्लेन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेन में जा रहे हैं मतलब ये, और एक बात और कुछ स्टूडेंट पूछते भी हैं, लास्ट से भी पूछा था मुझे कुछ कि सर वो प्लेन में बैठे थे तो गूगल मैप था, लेकिन मैप था। अब हमें ये बात पता है कि प्लेन कब से स्टार्ट हुआ है, नियर अबाउट 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में ही प्लेन का आविष्कार हो गया था अमेरिका में। तो भारत में आते तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगे, तब गूगल मैप नहीं था। गूगल मैप इज़ आफ्टर द 1980s, ठीक है, ये उनकी टाइम की है। तो जब बस जेट प्लेन जो है वो ऊपर उड़ता है, जब उड़ता है स्काई में उड़ता है, इट वॉज अ क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तब जैसे ही प्लेन ऊपर उठा तब आजू बाजू की सिटी दिखाई देती है, तब ये क्लियर हो जाता है। इट वॉज अ क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जो अभी है जिस तरह से उसे डेवलप किया गया, क्यों ऐसा डेवलप किया गया होगा ये हमें पता चलता है। किस तरह क्यों बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई गई, क्योंकि लिमिटेड प्लेस है, उस लिमिटेड प्लेस में सबको उधर ही रहना है, एक ही प्लेस पे रहना है, तो इसलिए बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें चलेगी। किसी को दूर जाना नहीं है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहना नहीं है, पास में रहना है, तो बिल्डिंग्स बनती गई, तो लोग वहीं पर रहते गए। एंड सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द स्माइल, अब धीरे धीरे जो प्लेन है वो उठ रहा है, स्केल 6 इंचेस टू माइल, ऊपर उठा। देयर सीम एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड, जैसे ग्राउंड जो है बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई देने लगा, हैफाजार्ड मतलब एक इमेजिनेशन की तरह दिखाई देने लग गया। एंड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, अब वही जो स्टाइल मैंने ग्राउंड पे देखा था कि सिटी किस तरह से बना हुआ है, जब प्लेन जो है वो पूरी तरह से जब सिटी में ऊपर उड़ गया, सिटी के ऊपर उड़ गया, तो मुझे लगा कि ये तो प्लान कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट स्ट्रक्चर। ओके, व्हेन द जेट विदाउट एनी प्लान, अनप्लान एंड विदाउट एनी स्टाइल, तो पहले मुझे लगा था कि वो जो सिटी है वो प्लान के हिसाब से बनाई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो प्लान में कुछ था ही नहीं। ऊपर से जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि सारा अनप्लान पड़ा हुआ है, जिसने जैसे बनाया वैसे बनाते गए। कहीं ऊंची बिल्डिंग है, कहीं पे झोपड़े बने हुए हैं, कहीं पे छोटे छोटे मकान है, किसी का तीन लेयर का घर है, 3 फ्लोर का है, किसी का 1 फ्लोर का है। तो ये सारा अनप्लान स्प्रैंग, जब मैं ऊपर गया और स्प्रैंग इनटू द स्काई में गया तो तब पता चला कि इसमें कोई प्लान था ही नहीं, ये तो ऐसे ही बना के रख दिया सबने। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होती है कि जब प्लेन जो है 10,000 फीट के ऊपर पहुँच गया, आसपास पहुँच गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, तब ये बात मुझे पता चल गई कि क्यों सारे सिटीज़ जो है रिवर के किनारे पे बने हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये पहले से आती हुई चीज़ है। दुनिया के मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं वो कोई नदी के किनारे ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे नदी के किनारे ही बसाए गए हैं। इट्स विद जोग्राफिकल रीज़न, वो कल्चरल रीज़न भी था कि नदी के किनारे क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी ना होनी चाहिए, ये बात पता चली उसे। लेकिन ऐसे कोई देश भी है जैसे सऊदी अरब है, देयर इज़ नो एनी रिवर, तो वहाँ भी है बट रिवर नहीं है, लेकिन तालाब तो है, पानी स्टोर करने की कोई ना कोई प्लेस तो ज़रूर है, उसी हिसाब से वहाँ पे बनाया गया। एंड तो सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिटीज़ जो है वो समंदर के किनारे ही बनाए हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये बात मुझे पता चली कि वाई ऑल द सिटीज़ आर सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड। और तब मुझे पता चला कि वैलीज़ जो है वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है। वैलीज़ मीन्स जो रिवर का जो बेसिन है, वो बेसिन वो इतना पॉपुलेटेड क्यों है, तब मुझे बात पता चली। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी,
लॉजिक है, ज्योग्राफी है, सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, वहाँ की जो आजू बाजू की ज़मीन है, ज़मीन और पानी, ये दो चीज़ों ने इंसान को वहाँ पे अट्रैक्ट करके रखा है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब पहुँच गया तब मुझे पता चले बात। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, 6 माइल के ऊपर भी आप जा रहा है, और इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी एंड दैन लैंड। तब ऊपर जाकर मैंने जब देखा 10,000 ऊपर जाने के बाद मुझे ये बात पता चली कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है, क्योंकि दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ऊपर से। और सबसे ज़्यादा लैंड तो पहले मुझे दिखाई दे, जब मैं प्लेन उठा तब लैंड मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद लैंड दिखना ही बंद हो गया। सबसे ज़्यादा मुझे ये पता चली कि दैट सी इज़ मोर, सी वाटर इज़ लार्जेस्ट अमाउंट ऑन द अर्थ वाइल इन कंपेयर विद द लैंड। लैंड से कंपेयर किया तो सी मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। एंड अभी पूरा जो उन्होंने देख लिया, पूरा बता दिया कि लैंड जो है बिल्कुल लिमिटेड है। इसका मतलब सिंपली इस वन लॉजिकल वन सिंपल बात वो ये बताते हैं कि बट लास्ट के टू जो पैसेज है, लास्ट का जो पैराग्राफ स्टांजा है, वो हमें एक्सप्लेन करता है पूरी पोएट्री की कहानी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि अर्थ राउंड है, वाई कितनी बातें समझ में आई कि वाई मैन हैज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रिवर्स लैंड, रिवर और लैंड के उसके अट्रैक्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक और फार्म जो थे उसके लिए। सिटीज़ किस तरह से प्लान किए गए थे या प्लान नहीं किए गए थे, वो बातें मुझे पता चली। सिटीज़ जो है लिमिटेड है, प्लेस अनस्ट्रक्चर्ड है, और लैंड जो है वो बिल्कुल कम है। सारी बातें मुझे पता चली। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। मुझे एक बात पता नहीं चली कि इंसान ने अपने इंसान के लिए, एक दूसरे के लिए जो हेट है, जो एक दूसरे का हेट है, एक दूसरे की जो नफ़रत है, वो नफ़रत वो कहाँ से ढूंढी है, वो कहाँ से लाया। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल, और सिटीज़ को वॉल में बदल दिया, वॉल में तो घरों में बदल दिया। और ये जो घर बनाए, वॉल बनाई, सिटीज़ बनाई, और इनमें लोगों ने एक दूसरे के लिए नफ़रत का पैदा कर दी। और टू किल फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। और इतनी ऊपर से देखने के बाद भी ना मैं लोगों के बीच में रह के समझ पाया, ना ही ऊपर जाके समझ में आया। तो इतनी ऊपर हाइट में जाने के बाद भी मुझे ये बात अभी तक नहीं समझ में आती कि वाई पीपल हैज़ क्रिएटेड द हेट, वाई पीपल आर फुल ऑफ हेट फॉर ईच अदर। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए, ये तो बना लिए, लेकिन हेट कहाँ से बनाई, उसका कॉज, उसका रीज़न मुझे नहीं पता। मीन्स वॉट, वाई पीपल आर, ये जो छोटा अर्थ है, राउंड है एंड बिगेस्ट वन, लिमिटेड प्लेस है, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। क्यों एक दूसरे से मारपीट करते हो, क्यों एक दूसरे से जेलसी करते रहते हैं, क्यों छोटे से चीज़ के लिए इतना बड़ा हंगामा होता रहता है। ये चीज़ें पोएट कहता है। आई एम नॉट टेलिंग दिस वन, ओके। द पोएट इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि इतने ऊपर जाने के बाद भी मुझे ये चीज़ें दिखाई नहीं दी। तो व्हाट इज टेलिंग, द क्वेश्चंस आर गिवन हियर। Find 3 or 4 phrases in the stanza 1 and 2 which are likely to occur in the geography lesson. 2 या 3 ऐसे 2 और 3 ऐसे कुछ फ्रेजेस आप ढूंढ के निकालिए, जैसे कि रिवर बेसिन होगा, सिटीज़ का जो है वो कंस्ट्रक्शंस, जो जोग्राफी से रिलेटेड होगा। जोग्राफी से रिलेटेड क्या है, एक तो राउंड इज़ अर्थ, ये जोग्राफिकल रीज़न है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर सेटल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये जोग्राफिकल रीज़न है। सिटीज़ आर स्ट्रक्चर्ड, हाउस वाई स्ट्रक्चर, अनहाउस स्ट्रक्चर्ड, ये जो 2-3 फ्रेजेस हैं वो आपको ढूंढ के निकालने ज़रूरी है, ठीक है। ढूंढ के निकाल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द लेसन। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, ठीक है। बाहर के विंडो के बाहर जब पोएट देखते हैं तो 3 तरह से वो डेवलप होती जाती है। एज हैप्पीज़र्ड, एज अ ग्राउंड, वो कहाँ से दिखाई देता है, ठीक है, किस तरह से वो दिखाई देती है कि एज हैप्पीज़र्ड, एज अ ग्राउंड, ग्राउंड से बिल्कुल
बिल्कुल उतनी है। सिटी अपनी बड़ी बड़ी इमारतें तो मुझे हमें दिखाई देती है, लेकिन वो इमारतें नहीं, सिटी बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पर ही है, कुछ बड़ा बड़ा नहीं है। एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो उसे पता चलता है। कुछ जो हाइट है वो हाइट वहाँ पे दी है पोएम में। एंड एज नीट एज अ मैप, थोड़े बिल्कुल 10,000 के नीचे होते हैं, तब उनको पता चलता है सिटी के ऊपर जाने के बाद कि ये नीट एज मैप जो है पूरी तरह से मैप की तरह ही है। और लास्ट में जो होती है एज डेवलप एज नेसेसरी, उतना ही डेवलप किया गया है। क्यों डेवलप किया गया है? ज़रूरत के हिसाब से हमने डेवलप किया सिटी से, ये चीज़ उनको पता चलती है। ग्राउंड जेट प्लेन निकलता है तब। मार्क द राइट आंसर, जब वो ऊपर जाते हैं तो इनमें से तीनों में से कौन सी चीज़ है? तो डेवलप एज नेसेसरी, जैसे प्लेन में बैठते हैं सिटी अपीयर, सिटी कैसे दिखती है? एज डेवलप एज नेसेसरी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में से एक ही राइट आंसर है, वो आपको ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? इनमें से ज्योग्राफिकल लॉजिक क्या है? देर आर सिटीज़ वेयर आर द रिवर्स, ये ज्योग्राफिकल रीज़न है, बिल्कुल है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, ये लॉजिक है। सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम द 6 माइल अबव द ग्राउंड, सिटी जो है जैसी है वैसे 6 माइल ग्राउंड से दिखाई देती नहीं है, ज्योग्राफिकल कोई रीज़न नहीं है। दिस इज़ जस्ट अवर मैप कंट्रोल हाइट की वजह से ये हो सकता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, ये भी ज्योग्राफिकल रीज़न हम दे सकते हैं कि जो वैलीज़ है वो पॉपुलेटेड क्यों है। ओके, ये लॉजिक हो सकता है, ज्योग्राफिकल लॉजिक हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल अनदर, ये ज्योग्राफिकल रीज़न नहीं है, ये पर्सनल ह्यूमन बीइंग का ही प्रॉब्लम है, तो वो ज्योग्राफी से उसका कोई लेना देना नहीं है। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन द लैंड, ये ज्योग्राफिकल रीज़न है, ज्योग्राफिकल और लॉजिक है। तो ये इनमें से 3 चीज़ें आपको मिलती है, 2 चीज़ें उससे नहीं है। ठीक है, मेंशन 2 थिंग्स। और हाँ, थर्ड नंबर का जो है इसमें ये वाला जो है थर्ड का, दैट इज़ नॉट देयर। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ रिवर एंड बिकॉज ऑफ लैंड, ये चीज़ है। ठीक है, तो इनमें से 3 आपको मिलते हैं, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है, 3 जो है लॉजिक नहीं है, ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं रखते हैं। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर अपीयर क्लियर फ्रॉम द हाइट, हाइट से क्लियर क्या हो जाता है वो चीज़ आपको लिखनी है। और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो क्लियर हुआ है हाइट से, जो क्लियर हुआ है वो चीज़ें, एक सिटी, पॉपुलेशन, रिवर, सिटीज़ का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको हाइट से क्लियर होगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, व्हाई द पीपल हेट टू ईच अदर फ्रॉम द हाइट, इट इज़ नॉट क्लियर फॉर द पोइट्स। तो दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, हियर वी कंप्लीट द पोएम। आई होप को आपको पोएम समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आया होगा। तो डू लर्न एंड राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोट. If any query is there, you can ask me anytime. Okay, I hope you understand it. Subscribe it. Bye bye. We'll see the next video again. Bye.